हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज से हम इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हम करते हैं अपनी डेली लाइफ में, बिकॉज इट्स अ कम्प्लीटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। वैसे तो बाकी सब्जेक्ट्स भी प्रैक्टिकली होते हैं, बट ये कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल है। कैसे? लेट्स स्टार्ट। देखिए, इकोनॉमिक्स की ना अलग अलग जो इंटेलेक्टफुल पीपल थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से अपनी समझ के अनुसार इसकी अलग अलग डेफिनेशंस दी, और उनकी डेफिनेशंस के हिसाब से ना 3 अलग अलग गुट बन गए, जिनका अल्टीमेट कंक्लूजन वही था। सो वो क्या क्या गुट थे, क्या उनकी सोच थी, वो शुरुआत से हम शुरू करते हैं। एक जो ग्रुप था वो कहता था इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट दैट डील्स विद वेल्थ, पैसा इन द सोसाइटी। एक था नो, इट डील्स विद मेनली विद द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। तीसरा जो था कि क्या बातें कर रहे हो यार, इट इज अबाउट द स्कैरसिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। असल में तीनों ना आपस में इंटरलिंक्ड ही थे। कैसे इंटरलिंक्ड थे? देखिए, वेल्थ वाला जो ग्रुप था उन्होंने बात की कि इट इज अबाउट वेल्थ कैसे मिलती है हमें, व्हेनेवर सम प्रोडक्ट्स, सम सर्विसेज का आदान प्रदान हो, बेचा जाए, खरीदा जाए, ठीक है, अमंग पीपल, तो वेल्थ क्रिएट होगी। बिल्कुल सही बात है। एंड दिस वेल्थ अल्टीमेटली गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ अ सोसाइटी। एक सोसाइटी में 3 तरह के अलग अलग लोग रहते हैं। फर्स्ट वन इज द रिचेस्ट वन, सेकेंड इज द मिडिल क्लास, एंड थर्ड इज द लेबर क्लास। ठीक है, तो वो जो वेल्थ आई है, ठीक है, वो जो वेल्थ इन द सोसाइटी ट्रैवल कर रही है, उससे जो हमें पैसा मिलेगा वो फाइनली मूव करेगा फ्रॉम वन टू अनदर एंड इन शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, ये था वेल्थ वालों का ओपिनियन। दूसरा था वेलफेयर वालों का ओपिनियन। वेलफेयर वालों का कहना था कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी of all the product is must thing for welfare। welfare क्या? भलाई, well-being of the people जो कि सोसाइटी में रह रहे हैं। दैट मीन्स जो भी, अगर हम बात करें वेल्थ में तो यही बात हो रही थी ना, वेल्थ कैसे बन रहा था? प्रोडक्ट से, सर्विसेज से, इधर से उधर कोई खरीद रहा था, कोई बेच रहा था। तो ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज है किसके लिए? वेल-बीइंग के लिए, वेल-बीइंग ऑफ पीपल हु लिव्स इन अ सोसाइटी। मतलब आपस में ये दो बातें इंटरलिंक्ड हो गई। अब तीसरा पॉइंट आता है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी यानी कि कमी। देखिए, कोई भी चीज ज्यादा डिमांड में होगी, अत्यधिक डिमांड में होगी, तो ऑफ कोर्स एट अ पॉइंट एक समय ये आएगा कि उसकी डिमांड ज्यादा होती जाएगी और सप्लाई कम अगर हो रही तो वो कमी पड़ेगी। तो मतलब डिमांड हाई है एंड सप्लाई कम। ठीक है, सो इन दिस वे स्कैरसिटी इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द इकोनॉमिक्स। इस तरह से स्कैरसिटी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था लोगों का। इनफैक्ट स्कैरसिटी में हाउ वी पीपल बिहेव, हाउ वी पीपल थिंक एंड हाउ वी पीपल मैनेज विद दिस स्कैरसिटी, है ना। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, ये सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो जाएंगे। आप किसी दावत में गए, ठीक है, आधा पौन घंटा लिफाफा दे दिवा के आपने बढ़िया अपना टाइम पास किया, और अब आप गए हैं खाने की ओर। खाने में जैसे ही पूड़ी कम पड़ गई या पनीर कम पड़ गया, ठीक है, तो आप एक्चुअली गए थे किसके लिए? एक एंजॉयमेंट के लिए, ठीक है, पार्टी के लिए गए थे और बढ़िया दावत के लिए गए थे। दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं वेल्थ आ रहा था उसमें, आप कोई गिफ्ट का लेना देना हो रहा था वहां पे, है ना। यहाँ वेलफेयर हो रहा था। दैट मीन्स जो होस्ट था उसने, लोग आएंगे, खाना खाएंगे, अच्छा फील होगा, वेलफेयर हो रहा था, वेल-बीइंग हो रहा था, सो दैट वो एंटरटेन कर पाए लोगों को और अच्छा उन्हें भरपेट खाना दे पाए। बट अनफॉर्चुनेटली स्कैरसिटी हो गई। स्कैरसिटी जैसे ही हुई पूड़ी की, पनीर की, तो आप कोशिश करोगे सबसे पहले प्लेट लेके पूड़ी वाले स्टॉल पे चले जाओ कि एक आध भी बची ना वो रख लूं। और अगर वो नहीं मिलती है तो आप मैनेज करोगे क्या कि यार पेट तो भरना है, तो या तो स्नैक्स ले लो या कोई और ऑल्टरनेट अपना ढूंढ लो, है ना। तो दिस इज हाउ इकोनॉमिक्स आप अपनी डेली लाइफ में भी करते हो। और आपस में ये तीनों जो ग्रुप थे ना, जो उस टाइम बने थे और अपनी अपनी डेफिनेशन दी, ये सारे के सारे आपस में इंटरकनेक्टेड थे। एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगी स्कैरसिटी का स्पेशली, और इनफैक्ट सारे कवर हो रहे हैं
कि कोई भी इंसान, सपोज कीजिए ये मैं ही हूं या ये आप ही हैं, हम सारे के सारे ना कोशिश में लगे रहते हैं चीजों को अर्न करने में। अर्न क्यों करते हैं? देखिए इसने 2000 का नोट अर्न किया है, ठीक है। अर्न करता है क्योंकि अपने ग्रोथ को, अपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपनी सर्वाइवल को मेंटेन कर पाए। जब सर्वाइवल अच्छा हो जाता है तो अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मेंटेन कर पाए। यहाँ ग्रोथ हुई, मकान ले लिया, गाड़ी ले ली, बढ़िया बर्गर खा रहा है, ठीक है, सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा तो सब अच्छा अच्छा रहेगा। तो इट्स सिंपली हाउ यू मेंटेन your life and how you try to grow and develop continuously. And इस सारे में ना जो associated factors होते हैं like flow of money from one place to another place, distribution of the goods and services, this all is actually nothing, it's simply economics. So this is all about the introduction of economics. आगे हम और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स इसी से रिलेटेड लाते रहेंगे। आई होप मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।